हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो 9:42 पे एक ट्रेड मैं अपडेट करता हूँ। मैं इसको ओपन करता हूँ और ये दोस्तों है मिड कैप का चार्ट है और 3 मिनट का ये चार्ट है, राइट। एंड यहाँ पर आप देखोगे ये मल्टीपल सपोर्ट लेवल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें की लेवल है वो मैं आपको बता दूँ 12,150। ये 12,150 का ये स्ट्राइक प्राइस है, इसको अभी ध्यान रखना आप लोग। आगे मैं आपको बताऊंगा, तो इसी का सबसे बड़ा रोल है आज के ट्रेड में और इसी का हम लोग देख के ट्रेड किए थे, वो मैं भी आपके आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसा कि अगर आप देखोगे यहाँ पर 12,150 को मार्केट जब ब्रेक करती है तो अच्छा खासा मार्केट क्या करती है, मूवमेंट करती है 12,150 को और कंटिन्यू मोमेंटम करती है। और यही रोल मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है चेंज ओपन इंटरेस्ट, इसे बोलते हैं काउंटर ट्रेड। तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला, तो एंड तक वीडियो को देखते रहिए। और जो हमने पुट बाय किया था वो भी आप देख सकते हो, 12,175 का यहाँ पर पुट बाय किया था सेम टाइम पे 9:46 पे यहाँ पर हमने पुट बाय किया। और ये सारे टारगेट वगैरह जो हमारे थे 1:3 का, इसने 1:3 के ऊपर भी दिया है, लगभग 1:4 आपका 4 के आसपास मार्केट गया था। ओके, तो चलिए बात करते हैं। और दोस्तों अगर टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी समझते हैं इसका। देखो 12,150 का ही सबसे बड़ा रोल है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा, जैसे मैंने जो ट्रेल लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया है, अच्छा खासा मार्केट क्या है, एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो जो कि प्राइस एक्शन के बेस पे एज सपोर्ट लेवल है। मार्केट में आप देखोगे मार्केट पहले अप गया एज ए सप्लाई एरिया, राइट। ये क्या है, सप्लाई एरिया। 12,200 से मार्केट क्या होती है, रिवर्स होती है। ध्यान रखना आप लोग, 12,200 से मार्केट क्या होती है, रिवर्स होती है। अब 12,200 से मार्केट इसलिए रिवर्स होती है क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट, सबसे बड़ा वॉल्यूम है और सबसे बड़ा आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 24,000 है, यहाँ पर आपका 31 है, यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर आपका 13,000 है, यहाँ पर आप देखो चेंज ओपन इंटरेस्ट 2100 है, यहाँ पर आपका 3,000 है। तो क्लियर कट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जब मार्केट में इतने बड़े ऑर्डर लगे हैं 12,200 पे, तो मार्केट क्या है जब घूमी है, तो वो एक चीज़ यहाँ पर समझ में आए कि ये क्लियरली जो प्रीवियस डे का सप्लाई एरिया था एग्जैक्ट ये मार्केट में काम कर रहा है आज, ठीक है। और 12,200 स्ट्राइक प्राइस पे सेलर्स यहाँ पर एक्टिव है, तो एक पहला हमारा हिंट मिलता है। प्लस दूसरा जो हिंट मिलता है कि यहाँ पर कोई जो अपना बायर्स का ऑर्डर है, यहाँ पर बड़े ऑर्डर नहीं है पुट साइड में, इसका मतलब ये कि ये सपोर्ट लेवल क्या होगा, टूट ही जाएगा। वो क्यों टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर एक और स्ट्राइक प्राइस है 12,150। अब देखो दोस्तों यहीं पर आपको समझना है जो सबसे की पॉइंट है पूरी वीडियो में या पूरा ये जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ मिड कैप का ट्रेड करने का पूरा की पॉइंट जो है सिर्फ एक यहाँ पर है, ये है काउंटर ट्रेड। 12,150 का क्या है दोस्तों, ये है काउंटर ट्रेड। देखो दोस्तों आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जब आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो तो आपका सपोर्ट लेवल नहीं होना चाहिए। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर कहीं सपोर्ट लेवल है, कहीं नहीं है। इस पूरे एरिया में कहीं पर भी आपका सपोर्ट लेवल नहीं है। जो आपको दिखाई दे रहा है 12,200 से एक ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 12,000 का, जो कि 12,000 पे दिखा रहा है। तो आपके पास क्या है, 175 पॉइंट का मार्केट में गैप है। तो 12,150 हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे पास 150 पॉइंट मार्केट में गैप है। इसके बीच में कहीं तो नहीं है किसी स्ट्राइक पर सपोर्ट लेवल, राइट। तो जब कोई सपोर्ट लेवल है ही नहीं है, कोई रोकने वाला है ही नहीं है, तो मार्केट क्या करेगी, वो डाउन ट्रेंड जाएगी। लेकिन इतना ही नहीं है, इतना कंफर्मेशन से काफ़ी नहीं है कि डाउन ट्रेंड जाएगी। हमको जो चाहिए रिटेल ट्रेडर का ट्रैपिंग चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे 1,900 का ये ऑर्डर है जो कि ये चेंज ओपन इंटरेस्ट है। अब देखो ये होता है रिटेल ऑर्डर, ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस है डेटा रेटिंग पे, मेरी लगभग ये 32 वीडियो है और इससे पहले मैंने 20 वीडियो का और प्लेलिस्ट बना, आप जाकर देखना। लगभग 40 से 50 वीडियो बना चुका हूँ हर ट्रेड का, और सारे ट्रेड का पहले मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ लाइव मार्केट में, फिर आपको वीडियो शूट करके दिखाता हूँ कि कैसे वो चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो ये होता है काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड देखो तब आप कर सकते हो अगर देखो मुझे मार्केट को 150 से मार्केट को बुलिश ले जाना है, तो वो क्या कंडीशन होनी चाहिए जिसकी वजह से मार्केट बुलिश जाएगी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो बुलिश जाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत चाहिए। अगर मुझे मार्केट को रिवर्स करना है, फॉर एग्जांपल मुझे मार्केट को क्या करना है, मुझे मार्केट को यहीं से रिवर्स करना है, तो मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मेरे पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना चाहिए, सबसे ज़्यादा चेंज ओपन के साथ ट्रेड होना चाहिए। ये तो है सपोर्ट, सिर्फ एक साइड का कंफर्मेशन, यानी ये है पुट साइड का कंफर्मेशन। कंफर्मेशन आपको दोनों साइड का निकाला जाता है, ये सबसे की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर सकते हो। कंफर्मेशन हमेशा दोनों साइड का निकाला जाता है, एक साइड का नहीं कि बाय करना है तो पुट साइड में सिर्फ कंफर्मेशन निकालो, ऐसा नहीं है। अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल आप वीक नहीं फाइंड कर पाओगे, पुट साइड वाला किसी काम का नहीं है दोस्तों, राइट। तो अगर मुझे अप डायरेक्शन ले जाना है तो मेरे पास तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए पुट साइड में,
और ये 12,200 पे ना तो ओपन इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ तो सबसे ज़्यादा इस पूरे ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहीं पर है। ठीक है, सबसे बड़े ऑर्डर तो यहीं पर लगे हैं। तो ये अब तो 12,150 से मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, ये तो क्लियर है, क्योंकि हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं है ऊपर नहीं जाएगी। तो हमारे पास दूसरी क्या कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये बन रही है कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट लेवल क्या है, सपोर्ट लेवल हाई नहीं है। तो हमारे पास पूरी की पूरी ये क्या एरिया है, पूरा 12,150 से 12,000 तक पूरा खाली एरिया है। तो मार्केट क्या करेगी, पूरा कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चलना स्टार्ट होगी। ठीक है, अब देखो 12,150 वाली जो मैं बता रहा हूँ काउंटर, ये होता है रिटेल ट्रेडर का ऑर्डर, जो कि ये काउंटर करते हैं मार्केट को। देखो मार्केट क्या कर रही है, चलना स्टार्ट हुई है और ये लोग चाहते हैं, यानी ये इतने लोग 19 लोग बेवकूफ़ कहीं के, ये 19 लोग का कहना ये है कि मैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा। अब देखोगे ये लोग ट्राई भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखो, ध्यान से देखो इनके ऑर्डर कैसे आप पहचान सकते हो। ऑब्जर्वेशन आपका तगड़ा होना चाहिए डेटा रेडी में दोस्तों। ये आप देख रहे हो जो बुलिश कैंडल बन रही है, ये वही है, वही लोग हैं। ये जो ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा हो, ये वही ऑर्डर है जो आपको 12,150 से मार्केट क्या कर रही है, आने से पहले रिफ्लेक्ट हो रही है। ये बायर्स का ही ऑर्डर है। ठीक है, ये बायर्स का ही ऑर्डर है, लेकिन इन लोग को लगता है कि मैं सेलर से ज़्यादा पावरफुल हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, राइट। तो जो बड़े प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, इसको बहुत ही भली बात वो लोग समझते हैं और अच्छे से मार्केट यहीं से सबसे अच्छी मूवमेंट करते हैं। जहाँ पर काउंटर होगा वहाँ पर नोटिस करना, वहाँ से मार्केट हमेशा बहुत अच्छी मूवमेंटम करती है। और यही एग्जैक्ट टाइम पे हमने इसीलिए अपडेट किया था, 12,150 पे हमने इसी वजह से अपडेट किया था। और एग्जैक्टली मार्केट क्या देखोगे वहीं से मार्केट क्या करती है, अच्छा खासा फॉल करती है और कंटिन्यू फॉल करती है। और अब उसी टाइम पे हमने भी प्लान किया था, इसी आप देख सकते हो कहाँ गया ये अपना, आपका 160 का शायद एंट्री पॉइंट है यहाँ पर, आप देख सकते हो। ओके, तो इस वजह से हमेशा ध्यान रखना है कि काउंटर ट्रेड होना बहुत जरूरी है, ट्रैपिंग अपने को चाहिए। यहाँ पर जो 3,000 लोग हैं ये पागल थोड़ी ना, ये बड़े लोग के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यानी पैसा तो इनके पास बनेगा, जो पैसा बनेगा वो इन लोग को मिलेगा, इनको नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये भी चेंज ओपन ट्रस्ट है, ये भी चेंज, तो ये भी रिटेल ट्रेडर है, ये भी रिटेल ट्रेडर, लेकिन ये लोग जो है वो बड़े प्लेयर के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये जो लोग ट्रेड कर रहे हैं ये बड़े प्लेयर के साथ ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो कोई नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, आप समझ पा रहे हो। तो ये लोग जो ट्रेड करने वाले हैं इन्हीं का पैसा लोग खाते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं, और अच्छी खासी मार्केट में आपकी मूवमेंट होती है इसी एरिया से। तो आप देखोगे वन वे मार्केट मूवमेंट होना स्टार्ट होती है, वन वे कंटिन्यू मार्केट आप देखोगे मूवमेंट करती है, बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है जस्ट वहीं से, राइट। मार्केट थोड़ा सा होल्ड करती है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू आप देखो गिरना स्टार्ट होती है। और एग्जैक्ट पॉइंट पे हमने एग्जिट करने के लिए भी आप लोग को बताया था कि कैसे आप निकल सकते हो। तो कहिए कैसे हमने बताया था, सबसे पहले वो दिखा देता हूँ आप लोगों को, फिर मैं आपको ऑर्डर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे लगभग 9:59 में, यानी 10 बजे हमने यहाँ पर अपडेट किया, जब मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रही थी। तो इस चीज़ को भी आप कैसे पता कर सकते हो वो भी आपको जानना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, ये भी चीज़ आपको पता है कि आपको एग्जिट कब करना है। अब इंटर तो हो गए हो, 12,000 आपका 50 ये प्राइस चल रही थी और यहीं पर मैंने बोला कि आप बुक करना स्टार्ट करो, आप देखोगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोला था वो भी चीज़ों आप समझ लो दोस्तों। तो 12,000 आप देखोगे, मार्केट 12,025 तक मार्केट आया है। ठीक है, 12,025 से मार्केट आया। अब देखो टारगेट निकालने के लिए आपको शिफ्टिंग आना जरूरी है। ठीक है, क्या आना जरूरी है आपको, शिफ्टिंग, मार्केट कहाँ पर शिफ्ट हो रही है। शिफ्टिंग का मतलब जैसे 12,000 के बाद 12,000 से कम क्या होगा, अगर 12,000 से कम क्या होगा, 11,000 होगा, राइट। 11,000 से कम क्या होगा, 10,000। जैसे अगर हम 1,000 का अगर काउंट कर रहे हैं तो 10,000 होगा, ऐसे ही तो डिक्रीज नंबर में, राइट। तो हमको क्या फाइंड करना है, यानी ओपन इंटरेस्ट वैल्यू हमको ये फाइंड करना है कि मार्केट 12,150 से कहाँ पर शिफ्ट हो रही है, कहाँ पर शिफ्ट हो रही है हमको वॉल्यूम देखना है। और आपको ओपन इंटरेस्ट, तो ओपन इंटरेस्ट हमको दिखाई दे रहा है कि 12,000 पे। देखो ओपन इंटरेस्ट जब होता है, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट है, तो मार्केट क्या होती है आपका ब्रेक कर जाती है, यानी 12,000 को ब्रेक कर देगी और उसके बाद रिवर्स होती है। ठीक है, तो आप टारगेट तो आप रख सकते हो ओपन इंटरेस्ट, जब अगर सिर्फ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, आप टारगेट 12 तक पूरा रख सकते हो। लेकिन आपका जब ओपन इंटरेस्ट के साथ वॉल्यूम होता है वो एरिया स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि बड़े प्लेयर के साथ वॉल्यूम जनरेट हो, यानी ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा फिर। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम को देखना जरूरी होता है। तो वॉल्यूम आप यहाँ पर 24,000 का ये वॉल्यूम है, इसका सेकंड आपको, यानी 24,000 से कम हमको देखना कि 24,000 से कम क्या होता है। तो 23,000 होता है, 23,000 होगा, फिर 22,000 होगा। तो ऐसा ही अपने को क्या देखना, अपने को ढूंढना है। तो आप ढूंढना स्टार्ट करो आप, 13,000, 13,000, 4,000, 10,000, 2,000, 3,000, 2,000,
एंड 15,000, 1,000, लगभग 1,500 एंड 2,000। तो क्या मिला 15,000। ठीक है, कहाँ पर 12,200 पे। तो आपका सीधा मार्केट कहाँ पर शिफ्ट हो रही है, आपका आपका 12,000 पे। देखो जब दोनों चीज़ें होती हैं तब मार्केट में क्या होता है कि आपका 20-25 पॉइंट मार्केट पहले ही मार्केट रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट है, यानी ये जो ऑर्डर होता है ये रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी ऑर्डर लगना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये हैवी वॉल्यूम के साथ है प्लस बड़े प्लेयर के साथ है। तो ये जो चेंज ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हो 575 का कंटेंट, ये ओपन होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। जैसे यहाँ पर ओपन हो रहा है, यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो ये कंटिन्यू लोग यहाँ पर बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बड़ा प्लेयर एरिया है, राइट। तो इसी वजह से हमने क्या किया था, अपडेट किया था कि यहाँ से आप लोग निकल जाओ इस एरिया पे 12,050 पे, ये आप देखो। और उसके बाद जैसे ही मार्केट क्लोज होती है देन मार्केट रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मिड कैप का ट्रेड के लिए कंफर्मेशन निकाल सकते हो। मैं आपको वापस से एक बार दोहरा देता हूँ सब चीज़ें। सबसे पहले आपको फाइंड करना होता है आपका रेजिस्टेंस लेवल। जब आपका रेजिस्टेंस लेवल क्लियर है तो आपका सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। सपोर्ट लेवल क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग है, आपका दूर होना चाहिए, राइट। लगभग 200 पॉइंट, 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, राइट। मिनिमम जो होता है 50 पॉइंट मिड कैप में, ध्यान रखना, मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। मिनिमम 50 पॉइंट मिड कैप का, 100 पॉइंट आपका निफ्टी का, बैंक निफ्टी का आपको रखना है 200 पॉइंट, वही सेंसक का भी रखना है, सेंसक का रखना है आपको 50 पॉइंट, एंड आपका मिड का, आपका सेंसक का भी वही 50 पॉइंट, कम से कम मिनिमम यही रखना है, और मिड कैप का भी रखना है। निफ्टी का 100 पॉइंट रखो एंड बैंक निफ्टी का 200 पॉइंट, यानी एटीएम से 200 पॉइंट। ठीक है, तब जाके आप क्या कर सकते हो, आप गैप पता कर पाओगे, और ये रेजिस्टेंस लेवल सेल्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आपके मार्केट में एंट्री होगी अच्छी खासी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना, अगर आपको काउंटर कोई मिल जाता है, कोई काउंटर काउंटर पोजीशन मिल जाती है, उस केस में उसी एरिया पे ट्रेड करो उससे, क्योंकि मोमेंटम वहाँ से बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, यानी ये एरिया अगर टूटा है तो मान लो बहुत अच्छी मार्केट मोमेंटम करती है, क्योंकि इनका जब ऐसा हिट होता है तो मार्केट में बड़े ऑर्डर लगाए जाते हैं कॉल साइड से, जो कि अच्छी मात्रा में मार्केट मूवमेंट करती है उस केस में। ठीक है, बाकी आप टारगेट के लिए आप लोग यूज़ करो शिफ्टिंग, तो उसके बाद आप ट्रेड के लिए निकाल सकते हो दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मिड कैप के कैसे प्लान किया गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि बैंक निफ्टी का 48,500 का कंफर्मेशन बैंक है। पहला जो मेरा प्लान था कि मार्केट अगर इसको तोड़ेगी तो फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम होगा 48,300 का, और ये मैंने अपडेट भी किया था। देखो सिचुएशन के लिए, सिचुएशन के हिसाब से आपको वेट करना है, कहाँ पर करना है कहाँ पर नहीं। देखो मैंने पहले ही अपडेट किया था कि वेट करो एंड 48,300, जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड करती है 48,400 पे, लेकिन मार्केट वहाँ आई नहीं, और उसके बाद मार्केट रिवर्स होती है। देन उसके बाद देन अगेन मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ कि कीप वॉचिंग सेम वही लेवल पे जब मैं ट्रेड के लिए ओपन करता हूँ। ये आप देखो 48,500 का, राइट, 500 पे, क्योंकि यहाँ से मार्केट में क्लियर कट कंफर्मेशन मिल गया था अपने को कि अपने को करना क्या। देन उसके बाद हमने इसकी स्ट्राइक पर इसको बाय करता हूँ मैं 48,500 का, और उसके बाद टारगेट वगैरह आप देख ही सकते हो कि कंटिन्यू मार्केट हमारे फेवर में जाती है, राइट, जैसा आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इसकी इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इसका कैसे कंफर्मेशन निकालेगा, तो सेकंड पार्ट के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा दोस्तों। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।